हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस कंप्यूटर सेंटर में। और आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हाँ दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के पूरे विंडो के ओवरव्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। अगर आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्यों टाइटल बार क्यों बोलते हैं भाई? इसको टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फाइल हम बनाते हैं, ये जो पीपीटी हम बनाते हैं, उसको हम किसी नाम से सेव करते हैं। और जिस नाम से सेव करते हैं उस नाम को बोलते हैं टाइटल। और जो टाइटल जहां शो होता है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है हमारा टैब, मेन्यू टैब। ये है हमारा मेन्यू टैब। अब मेन्यू टैब कौन कौन से होते हैं? तो मेन्यू टैब होते हैं आपके होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। तो इनको वन बाय वन वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं होम का। तो ये है हमारे मेन्यू बार। अरे टूल बार क्या होता है भाई? टूल बार की अगर बात करते हैं तो जब हम होम पर क्लिक करते हैं तो होम में ये क्लिपबोर्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया। आप स्लाइड्स के अंदर न्यू स्लाइड ले सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं, या आपका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड। ये सभी क्या है? ये टूल बार है। अब ये क्या होम में ही टूल बार होते हैं? नहीं, ये सभी आपके इंसर्ट में भी टूल बार होते हैं। अब अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट के टूल बार आ गए, डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन के टूल बार आ गए, अगर ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजिशन के टूल बार आ गए। तो इसी प्रकार आप एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, इन सभी के टूल बार को हम कवर करने वाले हैं। अब ये क्या दिया है? ये है आपकी स्लाइड। जो भी आप स्लाइड बनाएंगे वो एक क्रॉनिकल ऑर्डर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी आप बनाओगे स्लाइड, वो सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। भाई ये क्या है? ये है आपका स्लाइड एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इस स्लाइड में डॉक्यूमेंट बनाएंगे या आप इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है आपका वो टेक्स्ट हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, आपकी कोई भी वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट होते हैं? जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे आपको मिलता है यहाँ पर जूम और पेज लेआउट है। यहाँ पर आपके कमेंट्स या नोट्स भी आपके मिलते हैं। अगर यहाँ जाते हैं तो ये आपका स्टेटस बार दिखाई देता है। अच्छा, ये स्टेटस बार होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि आपकी इस डॉक्यूमेंट में कितनी स्लाइड्स हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा ओवरव्यू, यानी कि पूरा इसका ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं होम टैब में। तो होम टैब में जाने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं होम टैब में टूल्स की। तो टूल्स का क्या है? इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर है। तो ये सभी वो ज्यादातर टूल्स हैं जो आप एमएस वर्ड में कर चुके हो, जो आप एमएस एक्सेल में कर चुके हो, लेकिन थोड़ा एक रिवीजन का मौका मिला है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करने का मौका भी मिला है, तो इसको हम नहीं गवाएंगे। तो वन बाय वन अब करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स फ्री में करने को मिल रहा है और साथ ही साथ कंप्यूटर से जुड़ी हुई ट्रिक वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ये है हमारा स्लाइड। अब स्लाइड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी एक शेप बनाने जा रहे हैं। ये हमने एक शेप बनाई, ठीक है। अब देखिए इस शेप को अगर हम यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में करते हैं तो इस शेप की जगह हम बना लेते हैं यहाँ पर ये। अब देखिए शेप में एक चीज दिखाई दे रहा है, ए लिखा हुआ। ए लिखा हुआ, अरे ए का इसका मतलब क्या होता है? जी ए का मतलब होता है ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। अब इसकी हेल्प से जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो चुका है और ये आप स्लाइड में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ पर सिंपल ही कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर लिखेंगे हम पूरा, व्हाट इज कंप्यूटर। अब हमने यहाँ पर पूरा कंप्यूटर टाइप कर दिया है। इसका मतलब ये हमारा रेडी हो चुका है। नहीं, अभी रेडी नहीं हुआ, अब इसको रेडी करेंगे हम। तो इसको कर लेते हैं हम सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम फॉन्ट एरिया कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल, ये तो हमने एमएस वर्ड में भी सीखा है, बिल्कुल। तो आप इस तरीके से इसको साइज को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किसका? टेक्स्ट का। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से इतने बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर स्टाइल ये है, कोई सा भी आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो बिल्कुल आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड, अरे ये तो बोल्ड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ देखिए अब बोल्ड हो गया बिल्कुल। अगर इटैलिक करना है तिरछा तो तिरछा भी कर सकते हैं, हटाना है हटा सकते हैं, बोल्ड हटाना है हटा सकते हैं। अरे अंडरलाइन लगाइए, बिल्कुल अंडरलाइन लगा दिए हमने, हटाना है हटा सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट में शैडो देना है तो आप देखिए इस तरीके से शैडो दे सकते हैं, थोड़ा और डार्क कीजिए, अच्छा तो बोल्ड कर दीजिए, और डार्क हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है यहाँ से करेक्टर में स्पेसिंग। अब करेक्टर में स्पेसिंग क्या होता है, बिल्कुल इसको समझेंगे। देखिए अगर हम वेरी टाइट करते हैं तो देखो जो वर्ड है, जो सेंटेंस है वो कितना टाइट, मतलब बिल्कुल चिपक चुका है। अगर टाइट करते हैं थोड़ा छूट जाएगा। अगर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं तो ये हमारा नॉर्मल होता है, लूजर कर देंगे थोड़ा खुल जाएगा, ये देखिए आए हाय। और थोड़ा और लूजर करना है तो और खोल सकते हैं, और ये मोर में कुछ और स्पेस आता है तो हमारे बेसिकली इन्हीं को हम करके सेट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल करते हैं इसको नॉर्मल, ओके। उसके बाद आता है ये तो आपने एमएस वर्ड में भी किया है, बिल्कुल अगर आपको इसको सेंटेंस केस में करना है तो ये हमारा सेंटेंस केस में हो गया। अगर आपको इसको लोअर केस में मतलब छोटे में करना है तो हम छोटे में कर सकते हैं। अगर आपको इसको पूरा बड़े में करना है तो हम इसको पूरा बड़े में भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको टोगल केस में करना है मतलब पहला वर्ड बड़ा बाकी छोटे, ये देखिए इसको हम टोगल केस में भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे है हमारा यहां से भी हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसका कलर का टेक्स्ट का स्टाइल यानी कि कलर चेंज करना है, ये देखिए तो हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने इतनी सारी डॉक्यूमेंट में एंट्री कर दी है, इसको रेडी कर दिया है। अगर हमें इसको नॉर्मल करना है तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ये, और मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ ये, और मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, और मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। तो ये तो था हमारा फ़ॉन्ट का एरिया, तो हमने फ़ॉन्ट का एरिया कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम यहाँ से करते हैं इसको स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए अब यहाँ से हम बात करते हैं यहाँ कट की। कट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट बनाई है, ठीक है, हमने ये चीज किया, अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया, यहाँ इस लाइन पे बिल्कुल कहीं भी आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी, ये देखिए, ठीक। उसके बाद करते हैं कट, तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट और यहां से करेंगे कट। अब कट करने के बाद दूसरी स्लाइड पर जाएंगे और हम यहां कर देंगे इसको पेस्ट। तो देखिए इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आता है फॉर्मेट पैटर्न। फॉर्मेट पैटर्न को हम यहां से इसकी एक और कॉपी निकालते हैं, ये हमने इसकी कॉपी निकाली। अब देखिए इसका हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा पूरे को, और यहाँ से इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, और इसका कलर हमने कुछ ऐसा कर दिया, हमें पता नहीं लगा कौन सा कर दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई जो ये कलर हुआ है या जो इसमें फॉर्मेटिंग किया वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी हो जाए। तो हम इस फॉर्मेटिंग को अब करेंगे कॉपी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट करेंगे किसको, पेंटर को। यहाँ से हम इसकी कॉपी कर लेंगे फॉर्मेट पेंटर से, इसकी जो हमने फॉर्मेटिंग किया, और जहां करना है इसको हमको केवल उस पर पेस्ट कर देना। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फॉर्मेटिंग को किसी अन्य चीज पर, टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये आता है हमारा न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड क्या होता है, न्यू स्लाइड अभी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्या मिलती हैं, स्टाइल, यानी नहीं स्टाइल नहीं बोलते इनको, इनको बोलते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट मिलती है। अगर हम ब्लैंक पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक ब्लैंक टेम्पलेट आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे, लेकिन हमें ब्लैंक नहीं चाहिए तो हमें ये वाला चाहिए, हम ये वाला भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है हमारी एक टेम्पलेट। अब मैंने इसको क्या किया, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे इसका लेआउट चेंज करना है, तो मैं सिंपल लेआउट पर जाऊंगा और यहां से इसका लेआउट मुझे ये वाला रखना है। बिल्कुल मैंने ये वाला रख लिया, ये वाला नहीं रखना है, मुझे ये रखना है ये। तो हम यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लेआउट चेंज कर दिया तो लेआउट चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये इसको यहाँ कर दिया, अरे गलती हो गई, मैंने कहा कैसे कर दिया, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल रिसेट पर क्लिक करना है, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अब पहले जैसा क्या, पहले जैसा लेआउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरीके से मल्टीपल स्लाइड सीट हमने रेडी कर दी है। अब इनको क्या करना है, हमें मान लीजिए हम कोई टॉपिक बना रहे हैं और टॉपिक में हमारा व्हाट इज कंप्यूटर, अब हमने कंप्यूटर के बारे में लिखा। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, अब हमने डिवाइसेस के बारे में लिखा। तो हम उन टॉपिक्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन क्लिक हो जाएगा, यानी कि अब ये सेक्शन बन चुके हैं।
तो हम इस तरीके से सेक्शन को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये अनटाइटल्ड सेक्शन आ रहा है, तो अगर हम इस पर सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सेक्शन के ऑप्शन पर, इसका रीनेम सेक्शन कर देंगे। अब रीनेम में क्या जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर, अब हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, तो हम यहाँ पर केवल डिवाइसेस लिखना चाहते हैं, हमने यहाँ पर डिवाइसेस लिख दिया है और उसके बाद रीनेम कर दिया। तो ये है, ये हमारा डिवाइसेस का सेक्शन बन चुका है। अब देखिए उसके बाद आता है, अगर हमें ये रिमूव करना है तो हम इसको हटा सकते हैं। उसके बाद रिमूव करने के बाद सारे हमें रिमूव करने सेक्शन यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेक्शन को हटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि आप एमएस वर्ड, एक्सेल और साथ ही साथ नोटपैड, वर्डपैड में ये चीजें करते हुए आ गए हैं। तो उसके बाद आता है हमारा ये वाला, अब ये क्या है, बिल्कुल इसको भी करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एंटर करा व्हाट इज कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो लिखा हमने, कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हम, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसका क्या यूज है। हमने यहाँ पर लिखा एक छोटा सा, जैसे कंप्यूटर को सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया और उसके बाद माउस हो गया, ये कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हो ये गलत क्यों कर, अभी गलत कर दिया। तो हमने इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद इसका हम इसका अगर अलाइनमेंट सेट करना है, अगर हमने लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में करना है, राइट में करना है या जस्टिफाई करना है तो हम यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसको पॉइंट देना है ये तो हम सेट कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट नहीं देना, नंबर देना है, तो आप 1 2 3 1 2 3 रोमन में, ABCD में, छोटी में, बड़ी में, इस तरीके से आप इसको नंबर दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हम नंबर। ओके, अच्छा आपको यहाँ नहीं रखना, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना है तो आप इधर खिसका, नहीं आपको इधर खिसकाना तो आप इसको इधर खिसका सकते हैं। अरे दिक्कत आ गई, ये क्या दिक्कत आ गई, आपको थोड़ा सा इसमें स्पेस बढ़ाना है, लाइन स्पेस, तो आप यहाँ जाएंगे और कितना भी स्पेस यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और कितना भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है ये पैराग्राफ, 1 लाइन में रखना चाहते हैं, 2 लाइन में रखना चाहते हैं, 3 लाइन में रखना चाहते हैं, तो ये आपका पैराग्राफ सेट हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं, हम इसको मैं कर देता हूं यहां से डिलीट, क्योंकि मुझे आगे पॉइंट सीखना है ये वाला टेक्स्ट की डायरेक्शन। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन को करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया। ठीक, अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रख सकते हैं। नहीं, आपको अगर वापस से नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आपको इसका अलाइनमेंट सेट करना, तो ये देखिए ये शेप या इसके जो लेआउट होते हैं, जैसे यहाँ पर गए और ये लेआउट है, तो ये लेआउट में जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें अगर इसका अलाइनमेंट सेट करना है तो ये देखिए ये अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स है, अब देखिए ये इसमें छोटा सा ही बॉक्स है तो इसमें अलाइनमेंट सेट नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके से ये छोटा सा अलाइनमेंट इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको बॉटम में करना चाहते हैं। दूसरा आता है आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आपने एमएस वर्ड में, एक्सेल में स्मार्ट आर्ट सीखा है और नहीं सीखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एमएस वर्ड की या एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप वहां से फ्री में उस कोर्स को कर सकते हैं, तो स्मार्ट आर्ट आप वहां से सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आया तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके स्मार्ट आर्ट के कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो आप जो भी आपको टेम्पलेट शूट करता है आप उसको केवल सिंपल क्लिक करना है। आप देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका जो आपका टेक्स्ट था वो स्मार्ट आर्ट में चेंज हो चुका है। और ये सभी स्मार्ट आर्ट के वो टैब हैं जो आप एमएस वर्ड और एक्सेल में कर चुके हैं। तो यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप इसकी शेप में कलर फिल कर सकते हैं, आप यहाँ से इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, या आप इस शेप में कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं, या आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो ये आपका शेप पर काम करता है, ये आपका टेक्स्ट पे काम करता है। और बाकी जो ऑप्शन है, ये ग्रुप बनाना या अलाइनमेंट सेट करना या पिक्चर को रोटेट करना, ये सभी ऑप्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहां से अगर आपको कोई सेव इसमें ऐड करनी है तो आप यहां से कोई सी भी सेव इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप आसानी से जो भी आपको सेव बनानी है आप उस सेव को यहाँ पर ऐड करके बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सेव लेनी है, मान लीजिए आपको ये सेव लेनी है, तो जो भी सेव लेनी है आप यहाँ से बना सकते हैं। और जैसे ही आप कोई सेव बनाएंगे तो एक वापस से फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा जो कि सेव से रिलेटेड है। इसको भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और नहीं किया है आपने तो आप एमएस वर्ड या एक्सेल की वीडियो में जाकर आप फॉर्मेट टैब यानी कि सेव से रिलेटेड ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको इंसर्ट में जाकर मिलेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे ऑप्शन आता है हमारा अरेंज। अरेंज का मतलब होता है जैसे ये एक सीट है, एक शेप ये है
और एक शेप ये है। अब मैं इस शेप का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेट पे जाकर इसको कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब मैं जाता हूँ होम पर, और होम पर जाने के बाद इसको सेट करता हूँ ब्रिंग बैकवर्ड, तो ये देखिए पीछे चली जाएगी। अगर मैं इसको फ्रंट करता हूँ तो ये पीछे आगे आ जाएगी, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी ऑप्शन वही काम करते हैं जो आपके फ्रंट में काम करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आता है आपका क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल क्या है? क्विक स्टाइल का मतलब होता है कि एकदम से कुछ स्टाइल ले लेना। जैसे स्टार है, स्टार पर अगर हमें कुछ क्विक स्टाइल लगाना है, कलर चेंज करना है, भाई यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा स्टार, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमें एक रैंडमली क्विक स्टाइल मिल जाते हैं, तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करके इसको बना सकते हैं। भाई आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो आप इस कलर में कलर भी फिल कर सकते हैं, और कलर फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, फिल्मर जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको कलर सूटेबल लगता है आप उसको फिल कीजिए। आपको उसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो आप उसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। आपको अगर इसमें इफेक्ट लगाने हैं तो ये सारे इफेक्ट हैं जो 3D 4D जो भी आपको शैडो लगाना है आप शैडो लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन लगाना है आप रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, कोई ग्लू लगाना है आपको तो ग्लू लगा सकते हैं। ये देखिए सॉफ्ट टैग्स लगाना है पॉइंट्स में, ये देखिए इस तरीके से लगा सकते हैं। ब्राविल लगाना है तो आप इस तरीके से ब्राविल लगा सकते हैं, या 3D रोटेशन देनी है आपको तो आप इस तरीके से 3D रोटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके शेप से जुड़े हुए। मान लीजिए आपको इस टेक्स्ट में, इस स्लाइड में, इस डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड फाइंड करना है तो आपको सिंपल फाइंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो वर्ड टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर इज सर्च करना चाहता हूँ, इज मैंने यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर फाइंड जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जहां जहां इज लिखा हुआ होगा ये उसको फाइंड करके मेरे सामने रख देगा। ठीक, उसके बाद रिप्लेस की अगर बात करते हैं तो रिप्लेस में जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और मैं यहाँ इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिखना चाहता हूँ, ELECTRONICMACHINE मशीन। और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो जहां पर कंप्यूटर लिखा हुआ था वहां क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद लास्ट में बचा है आपका सिलेक्ट। अब सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, तो सिलेक्ट का अरे ये क्या हो गया भाई, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, हाँ तो ये क्या हो गया भाई सिलेक्ट, हाँ ये यहां से अगर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी ऑप्शन है ये सभी क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये सिलेक्ट करना है तो आप इसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होम टैब। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे कि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।